हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज प्रश्न संख्या 28 लेकर के आए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए 0 से पाई एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2√2। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है और इस बार इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। तो बिना देर किए हुए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले प्रश्न संख्या 27 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अपने इस चैनल के प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से, आप वहां चले जाइए और पूरा वीडियो देख करके अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, इसको आई मान लिया जाए। 0 से पाई एक्स डी एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या 1। अब वही P4 लगाएंगे। इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि ये वाला फार्मूला कि 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर होता है तो 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिखा जाता है। ठीक है, तो यही लगाएंगे यहाँ पर। चलिए, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से पाई रहेगा, x की जगह यहाँ a था तो a माइनस एक्स, पाई है तो पाई माइनस एक्स, और अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ भी पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, और आगे बढ़ेंगे तो आई इक्वल टू आएगा 0 टू पाई। अब देखिए ये पाई माइनस एक्स रहेगा अपान 1 प्लस कास 180, पाई मीन्स 180, कास पाई माइनस थीटा आपका क्या होता है, ये सेकंड में माइनस कॉस थीटा होगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, यानी कास स्क्वायर एक्स रहेगा, डी एक्स रहेगा। इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 से बायां बाएं में ऐड करेंगे, दायां दाएं में, तो आई प्लस आई इक्वल टू 0 टू पाई, यहाँ क्या है एक्स, एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस इसको भी ऐड करेंगे 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए हर समान है तो क्या हो जाएगा, इधर 2i होगा, 0 से पाई होगा तो अंश जुड़ जाएगा, x प्लस पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हर समान है तो अंश को ऐसे लिख लिए, dx, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, यहाँ से बचेगा कि 2i इक्वल टू, ये पाई बाहर कर देते हैं, 0 से पाई रहेगा, 1 अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और डी एक्स बचेगा। ठीक है, चलिए अब इसको सेट किया जाए। यहाँ हम करते क्या हैं, नीचे कॉस है तो ऐसा करते हैं कि कास स्क्वायर से भाग दे दिया जाए। किससे भाग दे दिया जाए, कॉस स्क्वायर से। चलिए भाग दिया जाए, देखिए क्या बनता है, 2i इक्वल टू पाई, यहाँ लिख दिया जाए अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कास स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर, तो ये है पाई, 0 से पाई रहेगा ही। अब 1 में कास स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपान यहाँ 1 अपान कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स रहेगा। अब देखिए, अब 2i इक्वल टू पाई रहेगा, ये 0 से पाई है, 1 अपान कास स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये भी क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर एक्स, कास से कास कट करके 1 हो जाएगा और dx हो जाएगा। आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 2i इक्वल टू आएगा पाई 0 से पाई, ऊपर वाले सेक स्क्वायर को बने रहने दें, नीचे वाले सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर का फार्मूला 1 प्लस क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स। सर समीकरण आप लोगों ने पढ़ा है, +1 और dx रहेगा। अब 1 और 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स अपान 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ से हमने सेक स्क्वायर एक्स को तोड़ दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में, 1 और 1 जोड़ करके 2 आ गया। अब यहाँ से अगर tan को माना जाए, tan को अगर मान लिया जाए t, तो ये सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। तो चलिए माना जाए इसको। देखिए बगल में किया जाए तो बगल में सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, i इक्वल टू पाई बाई 2 है और ये इधर 2i था तो इधर गया तो पाई बाई 2 हो गया, 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसके बाद इस पाई को हम लिख सकते हैं 2 से गुणा 2 से भाग कर दें तो 0 से 2a वाला प्रगुण काम कर जाएगा। 2 से गुणा, अगर 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें, जैसे पाई है तो पाई को हम 2 से गुणा 2 से भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ प्रगुण बन जाएगा 0 से 2a, तो 0 से 2a का मान क्या हो जाएगा पाई बाई 2 और 2 चला आएगा पहले, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आया 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 नहीं सॉरी 2 है, ये 2 प्लस है, ऊपर 2 है 2 रहेगा। ठीक, अब इसके बाद हमने tan x को t मान लिया तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt आ गया। अब x 0 रख दिया, t 0 आया। अब x पाई बाई 2 अगर रखेंगे तो t कितना आ जाएगा, t आपका जो है इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि tan 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब रखते हैं यहाँ से i इक्वल टू पाई, अब जो 0 से पाई बाई 2 लिमिट थी अब 0 से इनफाइनाइट हो गई, 0 से इनफाइनाइट, अब 1 अपान 2 प्लस tan x की जगह t है, टी स्क्वायर और क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। अब 2 को भी हम कुछ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट 1 अपान 2 को √2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt हो जाएगा। और हल किया जाए तो यहाँ से i इक्वल टू मिलेगा पाई, अब 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या, 1 अपान ए यानी √2 हो जाएगा, और tan इनवर्स x बाई ए t बाई √2 हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से इनफाइनाइट है, तो √2 बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा पाई बाई √2 और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट बाई √2 माइनस tan इनवर्स 0 बाई √2। देखिए अपर लिमिट एक बार इसमें रखा इनफाइनाइट, अब माइनस लोअर लिमिट 0 हो गया, तो i इक्वल टू पाई बाई √2 आ गया। अब tan इनवर्स इनफाइनाइट बाई 2 का मतलब होता है इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan में कितने का मान इनफाइनाइट होता है, 90 डिग्री का, यानी यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 में होता है तो 0 हो जाएगा। अब पाई पाई का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई और पाई का गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 2 का गुणा √2 में करेंगे 2√2, तो यही जाकर के आपका क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन समझेंगे तो आसान है, बस कुछ करना नहीं है। P4 लगाने के बाद अंश और हर में cos स्क्वायर से भाग दे दिया गया, tan में नीचे आ गया,
तो tan को हमने क्या किया यहाँ पर, ये देखिए ऊपर ये किया हम लोगों ने, tan x को t मान लिया। यहाँ p6 प्रगुण लगा है, 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो 0 से 2a होता है, 2 पहले चला आता है और यहाँ a यानी π/2 बचेगा। ठीक है, फिर tan x को t मान लिया, sec स्क्वायर x dx dt आ गया। बाकी पुराने जैसा है, जैसे हम लोग इसके पहले वाली एक्सरसाइज में करते चले आ रहे हैं वैसे इसमें भी करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।